नमस्कार। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रहने चाहिए। कोई भी 2 कंपाउंड हो या 2 से ज़्यादा हो, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने चाहिए, और या तो उनकी स्ट्रक्चर संरचना भिन्न भिन्न हो। संरचना भी अगर सेम आ जाए तो उनका कॉन्फ़िगरेशन ये डिफरेंट हो। उन दोनों संरचनाओं का, उन दोनों कंपाउंड का या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर अगर सेम है तो उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, आकाश के अंदर जो उनका अरेंजमेंट है एटम्स का, वो डिफरेंट हो। तो इसी बात को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। कोई भी 2 या मोर देन 2 कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके सेम हो, बट या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी या कम से कम एक केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, डिफर हो। या तो भौतिक गुण या रासायनिक गुण, उन दोनों में अंतर हो, तो ऐसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं। और इस गुण को, इसी करैक्टर को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है। अब जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहचान कैसे करेंगे? हम लोग उसका IUPAC नाम लिखेंगे, और उन दोनों ही कंपाउंड्स का IUPAC नाम अलग अलग आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और IUPAC नाम अलग अलग है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और IUPAC नेम भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अगर अलग पाई जाए फिर वो स्टीरियो है। इसका मतलब उसमें जरूर विन्यास में, कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं अंतर जरूर है। तो इसका पार्ट 2 में हम लोग इसका पहला प्रकार पढ़ चुके थे। तो पहले तो मैं बात कर लूँ इसके कितने प्रकार हैं स्ट्रक्चरल के। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नॉर्मली ये दी हुई नहीं होती है, BSc में ये गायब है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। हिंदी में और बता देता हूँ मैं। श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। तो हिंदी नाम हम लोग कम इस्तेमाल में लेंगे, अधिकतर हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, टर्म्स तो कम से कम। ये हम पढ़ चुके थे। चेन आइसोमेरिज्म क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड, लेकिन मेन चेन या साइड चेन में डिफरेंट हो। मतलब दोनों कंपाउंड की जो मेन चेन है वो अलग अलग आए। मेन चेन सेम है तो फिर साइड चेन देखनी है हम लोगों ने। जैसे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4,
इन कंपाउंड्स के जब हाइड्रोजन लगाकर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इसके मेन चेन में चार कार्बन हैं और इसकी मेन चेन में 3 कार्बन हैं, 4 कार्बन 3 कार्बन, तो ये चेन आइसोमर थे। इसकी बात करें, आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बात करें वही चीज़ 2 या मोर देन 2 कंपाउंड, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, चेन भी सेम। स्टार लगा देता हूं, ये कई बार डाउट में रहते हैं हम लोग। चेन भी सेम, बट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक सब्स्टिट्यूट, इन तीनों में से किसी की भी पोजीशन बदल गई, तो वो पोजीशनल आइसोमर हो जाएगा। ये डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो टोटोमेरिज्म है इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? रीज़न, इसको सीखने के लिए पहले हमें कुछ इफेक्ट्स, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, एच इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट जो है वो जानने होंगे। इन तीनों को हम जीओसी पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। जब ये तीनों इफेक्ट सीख लेंगे उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म को डिटेल में। तो आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। तो कुछ कंडीशन वही, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड होने चाहिए, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड होने चाहिए, उन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इसमें चेन भी सेम आनी चाहिए, और 3 चीजों की पोजीशन बदलनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी हैं? यहां मैं लिख देता हूं कि पोजीशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहली बात फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, दूसरी बात मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदलनी चाहिए। एक जगह किसी पोजीशन पर है और दूसरी जगह किसी और पोजीशन पर है, मल्टीपल बॉन्ड। थर्ड, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, जो प्रतिस्थापी होते हैं उनकी पोजीशन बदलनी चाहिए। तो इन तीनों में से अगर किसी की भी पोजीशन बदल गई तो वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहां मैं स्टार लगा लेता हूं इसको मैं। चेन जरूर सेम होनी चाहिए उन सभी कंपाउंड्स की, नहीं तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब इसको समझते हैं इस तरीके से। फर्स्ट, जैसे मैंने मैंने कंपाउंड लिया CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। यहां एक हाइड्रोजन हटाकर मान लो मैंने फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ा हुआ है। ऐसे ही ये मैंने 5 कार्बन का दूसरा कंपाउंड लिया, इसमें मैंने ये OH यहां जोड़ा हुआ है, CH3, CH2, CH, CH2, CH3।
तो अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो पहले IUPAC नेम लिखने से पहले हम चेक कर लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 3 11 और 1 12, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12 हाइड्रोजन, और एक इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन, 3 2 5 6 तो 8 3 11 और 1 12, 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी पहली बात कि ये दो कंपाउंड हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बिल्कुल है। चेन भी सेम, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चेन में भी कौन सी चेन की बात कर रहा है ये? या तो मेन चेन और या फिर साइड चेन। तो मेन चेन सेम है, मतलब ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब बात करें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। यहां फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें 2 नंबर पोजीशन पे है। इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 नंबर पोजीशन पर है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप OH की पोजीशन बदल गई ना, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप की वजह से पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका जब हम नाम करेंगे तो 5 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, 2 नंबर के ऊपर OH जुड़ा हुआ है पेंटेन 2 ऑल, ये पेंटेन 3 ऑल। चलो अब इसकी बात हो गई। ऐसे ही मल्टीपल बॉन्ड्स वाले एग्जांपल देखें हम लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दो 5-5 कार्बन वाले समूह हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें मैंने डबल बॉन्ड यूज किया है सेकंड पोजीशन पे। हाइड्रोजन पूरे कर लें, CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH CH2 CH3, ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं हमें, 2 कंपाउंड हैं जी। अब बात करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें। 5 कार्बन, 5 कार्बन, 2 3 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 और 3 10 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ गया। अब मेन चेन देखें, इसमें भी मेन चेन 5 कार्बन की और इसमें भी मेन चेन 5 कार्बन की। तो फिर अलग क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखें। तो अलग क्या है इसमें? देखो आप, डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पे लगा हुआ, इसमें डबल बॉन्ड है, ये देखो ये डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर ही आ गया, इसमें डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आया है, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई यहां पर मल्टीपल बॉन्ड की। इसका जब नाम करेंगे तो पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। तो मैंने कहा था इसे IUPAC सीख कर ही आना आप लोग आइसोमेरिज्म पे। और अगर मेरी बात करें कि मेरे से ही सीखना है तो जब मैं इंटर कन्वर्जन कराऊंगा उस समय आप आ जाएं, तब IUPAC और सीख लेंगे हम लोग। तब तक किसी भी YouTube चैनल से आप लोग देख लें।
ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेंगे। CH, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लें हम लोग। CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3। अब तो आइए देखें हम लोग, ये हमारे सामने दो कंपाउंड रखे हुए हैं और इसमें प्रश्न पूछा हमसे कि क्या इसमें कोई समाविता है, कोई आइसोमेरिज्म है, और है तो कौन सी। तो पहली कंडीशन 2 कंपाउंड होने चाहिए या 2 से ज्यादा, तो 2 कंपाउंड तो है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 2 5 3 8, 8 हाइड्रोजन है इसमें। कार्बन 5 है और हाइड्रोजनों की संख्या 8। इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 2 5 और 3 8, इसमें भी 8 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ गए। अब मेन चेन या साइड चेन की बात करें, स्ट्रेट चेन है। मेन चेन 5 कार्बन 5 कार्बन, तो मेन चेन भी क्या आ गई, सेम। अब बात करें पोजीशन, तो इधर देखो आप, ट्रिपल बॉन्ड इसमें यहां है, इसमें यहां है, इसमें 2 नंबर पोजीशन पे है और इसमें 1 नंबर पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाने की वजह से ये पोजीशनल आइसोमर है, दोनों एक दूसरे के। अब सब्स्टिट्यूट की बात करें, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापियों की, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये प्रतिस्थापी वाला 1 2 3 4 5, यहां मैंने क्लोरो इस्तेमाल कर लिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्लोरो मैंने 1 नंबर पे लगा दिया। हाइड्रोजन पूरे कर लें, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 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 और CH2। कोई भी 2 कंपाउंड, बिल्कुल 2 कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 और 3 11 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। इसमें भी 5 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 9 और 2 11 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ गया। अब चेक करें मेन चेन। इसमें भी मेन चेन में 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, तीसरी कंडीशन भी फिल हो गई। अब क्या बदला है, इसमें देखो क्लोरीन, इसमें 1 नंबर पोजीशन पर है और इसमें 2 नंबर पोजीशन पे है, तो क्लोरीन की पोजीशन बदल गई है। ठीक है, तो 1 क्लोरोपेंटेन, ये 2 क्लोरोपेंटेन है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का और ले लें। साइक्लिक कंपाउंड का ये माना साइक्लोहेक्सेन है, उसके 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पर मैथिल जुड़े हुए हैं। इसमें 1 नंबर कार्बन 2 3 4, 1 नंबर और 4 नंबर पर मैथिल हैं और इसमें 1 नंबर और 2 नंबर पर मैथिल हैं। साइक्लोहेक्सेन है ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखोगे तो सेम आएगा। तो चेक कर ही लेते हैं हम लोग। ये कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 1,
यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2 और 3। तो यहाँ कार्बन रिंग में 6 और 2 यहाँ, 6 और 2 8 कार्बन। हाइड्रोजनों की बात करें 3 और 3 6, 7 8 तो 10 तो 12 तो 14 तो 16, 16 हाइड्रोजन हो गए इस स्ट्रक्चर में। चलो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें। 3 और 1 4, इसके कार्बन तो काउंट कर लिए हम लोगों ने, अब हाइड्रोजन काउंट करें। 3 4 2 6 2 8 9 3 12 2 15, 12 और 2 14 और 2 16। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम। मेन चेन इसका जब नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है मेन चेन में। किसमें? मेन चेन में। मेन चेन से पोजीशन किसकी बदल रही है? मैथाइल की। तो मैथिल 1 में 2 नंबर पोजीशन पे है और इसमें 4 नंबर पोजीशन पे है। तो ये हो गया है पोजीशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम लोग खूब सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे एक एक करके। जैसे बीएससी में मोस्टली स्टूडेंट पी भागचंदानी बुक पढ़ते हैं, तो पी भागचंदानी के लिख देता हूँ एक बार एक साइड में, और एक साइड में मैं लिख देता हूँ जो कोचिंग्स हैं उनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो वो यूज़ करते हैं नॉर्मली। और सारे एग्जाम्पल लिखने के बाद एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग जो इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। उसमें डेली क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं और नेक्स्ट डे उनके आंसर डाल दिए जाते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इनके। यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक बुक लगती है, मोस्टली हम लोगों ने भी वही पढ़ी है, पी भागचंदानी, उसके एग्जाम्पल हैं ये सारी। तो यहाँ देखें ये 2 एल्कोहल दिए हुए हैं, 2 कंपाउंड है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, लेकिन पोजीशन जो है किसकी? OH की। इसमें 2 नंबर कार्बन पे है, इसमें 1 नंबर कार्बन पे है। तो पूछ रहा है कि पोजीशनल आइसोमर है क्या? बिल्कुल है। नेक्स्ट बात करें इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 8 हाइड्रोजन, इसमें भी 8 हाइड्रोजन। इसमें डबल बॉन्ड देखें आप कहाँ है? 1 नंबर कार्बन पे। उसमें डबल बॉन्ड कहाँ है? 2 नंबर कार्बन पे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, इसलिए पीआई है। इसमें देखें 3 नंबर एग्जांपल में 4 कार्बन इसमें, 4 कार्बन इसमें, और 6 हाइड्रोजन इसमें, 6 ही हाइड्रोजन इसमें। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इसमें 1 नंबर पे है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 नंबर पे है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाने की वजह से, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाने की वजह से ये पोजीशनल आइसोमर है। इसमें देखें साइक्लिक कंपाउंड में, इसमें यहाँ 1,2 मैथिल है, यहाँ 1,2 3 1 3, यहाँ 1 4। तो ये जो कंपाउंड है इसमें मैथिल की पोजीशन है वो बदल रही है, और मैथिल की पोजीशन बदलने की वजह से ये पोजीशनल आइसोमर हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को एक बार पॉज करके और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो टोटल लगाकर चेक कर लीजिए, बिल्कुल ये एग्जैक्ट आएगा। ओके, आइए देखें कुछ और कंपाउंड्स। ये चारों, क्या इनमें पोजीशनल आइसोमेरिज्म है? तो ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ 2 मैथिल जुड़े हुए हैं 1-1 पोजीशन पे, इसमें 2 मैथिल 1-2 पोजीशन पे, 1-2 1-2 3, इसमें 1-3 पोजीशन पे, 1-2 3 4, इसमें 1 और 4 पे। तो सभी में मैथिल की पोजीशन बदल रही है, तो बिल्कुल ये पीआई हैं।
बात करें इसमें, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे, यहाँ बेंजीन रिंग है ध्यान रखना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है बीच में, इनमें डबल बॉन्ड है। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो एक कॉर्नर वाले कार्बन पर केवल एक कंपाउंड ही और जुड़ पाएगा, मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल ही जुड़ पाएगा। तो इन दोनों में पूछा, दो कंपाउंड है, बिल्कुल दो है। इसमें क्लोरीन एक नंबर पे, तो अब इसमें भी क्लोरीन एक नंबर पर ही है, एक नंबर पे, एक नंबर पे, क्योंकि जहां पर सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, ये पीआई नहीं हो सकते। इसमें बात करें, इस क्वेश्चन में बात करें, इसमें कंपाउंड ही एक है, इसलिए पीआई की कोई संभावना नहीं है। अब ये तीन कंपाउंड दिए हैं, इसमें क्लोरीन 1 और 2 पे, इसमें 1 और 3 पे, इसमें 1 और 4 पे। तो क्लोरीन की पोजीशन बदलती गई, इसमें 1 2 1 3, इसमें 1 4, तो ये बिल्कुल पीआई है। इस क्वेश्चन में देखें, 3 क्लोरीन ले लिए, अब पहले 2 थे, अब 3 ले लिए, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 1 2 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, इसमें 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है, इसमें 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो सभी में क्लोरीन सब्स्टिट्यूट की जो पोजीशन है वो अलग अलग आ रही है। तो क्लोरीन की पोजीशन बदल जाने की वजह से ये भी पोजीशन बदल गई, तो ये भी पीआई है। अब कुछ और एग्जांपल देखें। आइए ये कुछ एक क्वेश्चन और चेक करें। ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और इन तीनों में पूछा है पीआई है या नहीं। तो नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पोजीशन पे क्लोरो है। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 5 पर क्लोरो है। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और 2 पर, फिर 3 पर नहीं है, फिर 4 पर है और 5 पे है। तो ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 4 5, तो सभी में क्लोरो की पोजीशन अलग अलग है, ये भी आइसोमर है। चलो जब 5 क्लोरो ले लिए जाएं तो 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5। पहली बात ये एक अकेला ही है, इसलिए पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, मान लो यहां से कोई एक क्लोरो हटाकर इधर उधर कर देते, यहां कर देते, तो क्या फर्क पड़ता, तो भी फिर नंबरिंग वहां से शुरू हो जाती, 1 2 3 4 5। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, 2 कंपाउंड भी दे देता तो, मतलब 5 सब्स्टिट्यूट लगा दिए तो उसमें पीआई नहीं बनेगा, और 6 है जब, तो कोई चांस नहीं है। क्यों, ये क्लोरो इधर कर दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, यूं बदलते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, कहीं से मर्जी नंबरिंग शुरू कर दो। तो इसमें पीआई है, इन दोनों में पीआई नहीं है। आइए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसमें भी पीआई पूछे, किसमें, साइक्लो में, साइक्लो मतलब रिंग वाले, रिंग, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की रिंग हो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, साइक्लो मतलब रिंग, 4 कार्बन की रिंग हो। एन मतलब उसके अंदर सिंगल बॉन्ड रहनी चाहिए, रिंग में डबल बॉन्ड न आ जाए। एन, ब्यूट इन होता तो कोई ना कोई डबल, आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड, ये आप जानते ही होंगे। टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब Cl, 4 Cl लगाने हैं आपने इस रिंग के ऊपर, और कितने पीआई बना सकते हो अलग अलग,
तो इसको वीडियो को पॉज करो, आप बनाने का प्रयास करो और फिर मैं बनाता हूँ, वो चेक कर लेना। पॉज कर लिया वीडियो? ठीक है, चलो अब मेरे को देखो, ये 4 कार्बन, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बना सकते हैं अपने। तो अपने क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्लोरो, 2 क्लोरो इस पे लगा दिए, 2 क्लोरो इस पे, ये 2 क्लोरो इस पे और 2 क्लोरो इस पे, मतलब जगह अलग कर दी इनकी। 2 तो ये स्ट्रक्चर हो गए, दो क्लोरो यहां रखें, 1 क्लोरो यहां, 1 क्लोरो यहां, 3। सभी क्लोरो अलग अलग करके देखें, सभी क्लोरो अलग अलग, 4 स्ट्रक्चर। और देखो, और देखें कोई बन सकती है क्या? 4 हो गए ये। और देखें और कोई बन सकती है क्या स्ट्रक्चर? एक और बन सकती है। इस स्ट्रक्चर में देखें आप, 2 क्लोरो एक ही जगह है, उसके बाद इसके बाद हैं ये दोनों क्लोरो, ये 2 क्लोरो अपनी जगह, इसको बीच में ले लें, 1 क्लोरो इस तरफ और 1 क्लोरो इस तरफ। अब देखो डबल बॉन्ड वाले क्लोरो बीच में आ गए, ठीक है। तो ये यहां 1 1 2 1 1 2 2 पे क्लोरो है, 1 1 2 2 पे क्लोरो है। इसमें 1 1 3 3 पर है क्लोरो, इसमें 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 पे है क्लोरो, इसमें 1 2 3 4 पे है क्लोरो, इसमें 1 2 2 3 पे है क्लोरो। अब जिसको साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग नहीं आती है, इंटर कन्वर्जन के दौरान मैं ये नेमिंग बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे की जाती है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सीख पाना। और खूब सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिए हैं। हाँ, इसका आंसर 1 2 3 4 5, इसका आंसर रहेगा कि हम 5 प्रकार के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, CIPI हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही अधिक क्लियर होता जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ, खूब सारे स्टूडेंट पहले से ही जुड़े हुए हैं, इस तरफ लिख देता हूँ, वहाँ वाटर मार्क आ जाता है, 9982283329 9982283329। व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप ही चलेगा। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें डेली क्वेश्चन पेपर डाल दिए जाते हैं और स्टूडेंट उन्हें सोल्व करते हैं। नोट्स है तो नोट्स का PDF डाल दिया जाता है। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप में डाल देते हैं, मैं उसको सोल्व आउट करके वापस कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा पाने में मैं कामयाब रहा हूँगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर आ जाइए। थैंक यू।